सर, पंजाब में तो हड़कंप मच गया है। केजरीवाल के एक और करीबी राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, उनके तो कई ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया जा रहा है। अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी में आए ही क्यों थे? क्योंकि पैसा था उनके पास। राज्यसभा में 10 एमपीज आज तक आम आदमी पार्टी के माध्यम से गए हैं। ये जो कहते थे कि हमें एक एक पैसा हम हिसाब किताब देंगे, 5-5 रुपए की डोनेशन मांगते थे, सत्ता में आते 2015 के बाद इन्होंने जो एंट्री दी है राज्यसभा में, वो सभी मनी बैग्स को, थैली शाहों को, धन कुबेरों को दी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इनका। मतलब सत्ता से पहले था वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनता का हिसाब देंगे, हाईकमांड कल्चर खत्म करेंगे। लेकिन सत्ता में आते कहते हैं कि लाओ अब पैसा बनाते हैं, पैसा। तो सुशील गुप्ता जो सबसे पहले एंट्री थी दिल्ली के, पंजाबी बाग में जाके देखिए, उनकी सड़कों पे उनके प्रॉपर्टीज है, अनगिनत पैसा है उनके पास। एनडी गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि जिसको पैसे जिसके पास आता हो, पैसे को संभालना आता हो, वो पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट करना आता हो, ऐसे लोग लिए इन्होंने। पंजाब में इनकी सत्ता है, पंजाब में इसलिए इनके पास काफी राज्यसभा की सीटें बनी। एक एक व्यक्ति का देखिए आप, सीवी देखिए, सब ऐसे ही मिलेंगे आपको। अशोक मित्तल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लवली स्वीट्स के नाम से करोड़ों का बिजनेस है उनके पास, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो। तो आम आदमी पार्टी में तो कभी थे नहीं पहले वो। 2022 में जैसे ही पंजाब में सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, इमीडिएटली राज्यसभा से नॉमिनेट हो जाते। क्यों भाई? क्योंकि पैसा है, शहद है ना वहां पे, हनी इज देयर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की फाउंडर है वो। मतलब इतना पैसा कि संभाला नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति राज्यसभा से जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट क्या होती है? हम दलितों के हितैषी हैं, हम आम आदमी के हितैषी हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, ठीक है, वंदे मातरम। अच्छा, स्टेजों पे क्या गाने गाए जाते थे? इंसान का हो इंसान से भाईचारा। तो वो भाईचारा कहां गया? आज तक एक भी राज्यसभा से इन्होंने किसी दलित को भेजा? क्योंकि दलितों के तो हिमायती बनते थे ना ये। जब 2017 में जब ये पंजाब में चुनाव लड़ने गए, तो पंजाब में एक बहुत बड़ा दलित वर्ग है, 34% वोट अंजू जी वहां पे दलित वर्ग का। तो 2017 से इनकी नौटंकी शुरू हो गई। 2017 की कैंपेनिंग से पहले ये दलितों के मंदिर जाने लग गए, ठीक है। और इन्होंने अनाउंस कर दिया कुछ दिनों पहले चुनाव से कि हम डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे पंजाब में। लेकिन उसके बाद अब 2027 आने वाला है, यानी कि 10 साल खत्म होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने, भाई साहब ने एक भी दलित लीडर को, दलित व्यक्ति को, दलित एक्टिविस्ट को, स्कॉलर को राज्यसभा नहीं भेजा। अपनी पार्टी में अभी भी दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाया। दलित सीएम भी बनाए, किसने मना किया इनको? पंजाब में दलित सीएम बनाए अगर इनमें हिम्मत है। अभी अम्बेडकर जयंती थी 2 दिन पहले 14 अप्रैल को, तो क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तो आप इस नौटंकीबाज की, केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इसने क्या किया? लोगों की इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया, तो देश विदेश से दुनिया भर के लोग आ गए। लेकिन सत्ता में आते इन्होंने पैसों का खेल, इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मनी मनी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। धूर्तता की कमाल की है इस व्यक्ति ने, एंड लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। सर, अशोक मित्तल, अगर इनके पास इतना पैसा है तो फिर केजरीवाल को तो पैसा चाहिए, और 2027 के विधानसभा चुनाव तो सिर पर है, तो पैसा तो चाहिए था। और ऐसे में उनके अगर ईडी के छापे पड़ गए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो केजरीवाल की तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली, ये कहानी है। देखिए, ये एक गैंग है, गैंग। आम आदमी पार्टी को आप गैंग के रूप में देखिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी लगभग ऐसी हैं। मैं ये नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, बट आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है ना जो कहती है व्यवस्था परिवर्तन करने आए। हमें तो सब पार्टियां नकारा है, सब लोग डिसक्रेडिटेड है। अब ये देखिए कि पैसों का इतना मोह है इसको, केजरीवाल को, और ये बहुत बड़ा झटका है इसके लिए। क्योंकि एलपी यूनिवर्सिटी अशोक मित्तल के पास तो पैसा नाप शनाप है, ईडी पहुंच गई, अब बहुत बड़ी फंडिंग कट ऑफ हो जाएगी इसकी। अच्छा, खालिस्तान समर्थन भी अब हट गया,
खालिस्तानियों को भी बहुत पैसा लिया इन्होंने। पन्नून जो है 6 फॉर जस्टिस, वहां से $16 मिलियन लिए। अगर मैं आपको इनके बैकग्राउंड में लेके चलूंगा तो आप देखेंगे कि बहुत विस्फोटक स्थिति है, एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। राघव चड्ढा भी इसलिए बनाया गया था, राघव चड्ढा पे बात करेंगे अंजू जी, बट अशोक मित्तल इसके इतना नजदीकी कैसे है, क्यों है? कभी पार्टी में नहीं था, कभी अन्ना आंदोलन में नहीं था, टिपिकल बिजनेसमैन है। 2022 में एकदम क्यों इतना प्यार मोहब्बत हो गई इस व्यक्ति से? पिछले साल आई थिंक जो 2024-25 में जब इनकी मुख्यमंत्री के नाम पे जब ये हटे, तो जब 2025 में जब ये मुख्यमंत्री के नाम से हटे, मतलब दिल्ली से हटे, तो इनका आवास छिन गया केजरीवाल का। तो अशोक मित्तल ने कहा आओ जी मेरे यहां पे ठहरो। क्यों भाई, ऐसी क्या मोहब्बत हो गई आपको एकदम? क्योंकि पैसा है, पैसा। थैली शाह इसके इर्द गिर्द है सब। आप राज्यसभा के एक एक एमपी का नाम देखिए। राजेंद्र गुप्ता राज्यसभा के एमपी, आम आदमी पार्टी से, बहुत बड़ा पैसों वाला व्यक्ति है, एंड एकदम राज्यसभा भेज दिए जाते हैं इनको। ही इज फिल्दी रिच, पंजाब का अदानी बोला जाता है। फिर इसका नाम बताया जो अशोक मित्तल को देख लीजिए, हरभजन सिंह अपने आप को टर्मिनेटर बोलता है। अरे भाई तू पैसा दे के आया राज्यसभा में। अच्छा, ये ऐसे जो है मतलब पैरासाइट्स हैं ये पैसों वाले, ये जाके राज्यसभा में कोई भूमिका नहीं निभाते। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि केजरीवाल तो ये बोलता था ना कि देश बदलेंगे हम, तो ये सब पैरासाइट्स भेज दिए, पैसा इनको दे दिया, जाके राज्यसभा के सुख भोग रहे हैं वो लोग। अशोक मित्तल ने कौन सी डिस्कशंस किए राज्यसभा में जाके? हरभजन सिंह ने खूब अनौपचारिक पैसा दिया इसको, केजरीवाल को, इसलिए इन्होंने चंदे की लिस्ट भी हटा दी। क्योंकि पैसा जब आने लग गया मोटा मोटा, तो इन्होंने कहा चंदे की लिस्ट हटाओ सबसे पहले। ये भाड़ में जाए, 5-5 रुपए 10-10 रुपए देने वाले, उनको तो हमने उनकी इमोशंस को तो एक्सप्लॉइट कर लिया। आपको ध्यान होगा सिंगापुर से एक व्यक्ति ने पैसे दिए थे, कुछ लाख रुपए दिए थे, उस वक्त बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। अभी सब बैकग्राउंड में जा चुके हैं। नाउ इज प्लेइंग विद ट्रेवलिंग ऑन द जेट्स एंड खूब माला माल हो चुके हैं। शक्ल और अक्ल से भी देख लीजिए। नाउ इज नथिंग टू डू विद, पिटवा देता, कभी किसी को पिटवा दिया, कभी किसी की पिटाई करवा दी, जो बात मत माने उसकी पिटाई करवा दी। दिस इज हिज मोडस ऑपरेंडी नाउ। भगवंत मान का देखिए, यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि इतने ये अभी भी ढीठ हैं, इतने डिस्क्रेडिटेड लोग हैं कि इनको ये भी एडमिट करने को तैयार नहीं है कि इन्होंने एक आंदोलन की हत्या की। अब देखिए, भगवंत मान ने आज बोला भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू, क्योंकि मोदी स्टाइल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पे ईडी की रेड। कुछ भी कहो ये ब्लेम कर देते हैं अपोजिशन को, अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है ये लोग। आप लोग ऐसे मोटे मोटे थैली शाहों से मिलते क्यों हैं? वाई दे आर राज्यसभा एमपीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो गड़बड़ करेगा ही, टैक्स इवेजन करते ही हैं ये लोग इंडिया में। ये तो परिपाटी है वहां पे इंडिया में, टैक्स इवेजन, हवाला मनी, ये तो टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है इंडिया में। लेकिन इनकी ऑडेसिटी देखिए भगवंत मान की भी। हम भी पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ये तब अच्छा था जब ये लोग आंदोलनकारी मूड में थे। तब ये लोग क्या करते थे, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये खुद भगवंत मान भगत सिंह वाली पीली पगड़ी पहनता है, जबकि पंजाब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है।